वेलकम गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल डीप एस्ट्रोनॉमी पीताम्बर पर। मैं हूं पीताम्बर पंडा और हम अब क्लास 10 के केमिस्ट्री के 4th चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसका पहला लेक्चर करने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखेंगे और फिर मैं अभी कुछ दिन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सभी चैप्टर कवर करने वाला हूँ। तो फिर जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो पहला लेक्चर भी शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कार्बन आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, कार्बन आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमारा चैप्टर में इसका ऐसा एक चैप्टर आ गया, उसका नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया। व्हाई कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट। इसका पहला रीजन ये है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी हमारे इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी का मेन जो एलिमेंट है वो कार्बन होता है। तो फिर मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि लगभग जितने सारे फ्यूल है हमारे यहाँ पे, जितने भी फ्यूल है वो सभी कार्बन कंपाउंड है। लगभग जितने भी फ्यूल है वो सभी कार्बन कंपाउंड है। वैसे सब नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन भी एक फ्यूल है लेकिन वो कार्बन कंपाउंड नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स आर कार्बन कंपाउंड। इसका तीसरा पॉइंट ये इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ओके ना, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड होते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका कुछ एग्जांपल है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, वो सभी जो भी है वो सभी कार्बन कंपाउंड होते हैं। इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका इतना सारा इंपॉर्टेंस है तो फिर इसके अंदर कुछ यूनिकनेस तो होगा ही। देखते हैं उसके अंदर क्या यूनिकनेस है, आखिर वो ऐसा क्या कर सकता है जिसकी वजह से इतना सब हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इससे बने हैं, हमारा अंदर जो मेन एलिमेंट है वो भी इससे है, सभी फ्यूल भी इससे बनते हैं। आखिर ये मतलब क्या है? क्योंकि देखो हमारे वर्ल्ड में टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। इसमें एक है कार्बन और बाकी रुके 117 जो कि है नॉन कार्बन। ओके, तो फिर ये 117 एलिमेंट मिलकर अगर ये 117 एलिमेंट मिलकर कुछ कंपाउंड बनाते हैं। मान लो वो है वाई अमाउंट ऑफ वाई अमाउंट ऑफ कंपाउंड 117 एलिमेंट मिलकर बनाते हैं जो कि नॉन कार्बन है। तो फिर कार्बन एलिमेंट कितना बनाता है कंपाउंड? अगर वो बनाता है एक्स कंपाउंड, एक्स अमाउंट ऑफ कंपाउंड अगर कार्बन बनाता है और बाकी सभी 117 मिलकर वाई बनाते हैं ओके, वाई अमाउंट ऑफ कंपाउंड, तो फिर एक्स जो है वो वाई से बड़ा होगा। मतलब ये अकेला कार्बन इतना कंपाउंड बनाता है जो कि 117 एलिमेंट मिलकर भी नहीं बना सकते। नॉन कार्बन वाले 117 मिलकर भी नहीं बना सकते, वो अकेला बना देता है। मतलब इसके पास इतना कंपाउंड बनाने की इतना जो खूबी है ना, ये इसके अंदर बहुत यूनिक है। ऐसा यूनिकनेस तो किसी भी एलिमेंट के पास नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा यूनिक है। आखिर इसमें यूनिकनेस भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारा मतलब मेन एलिमेंट है हमारा सभी लाइफ का, ऑर्गेनिज्म का, और मेन फ्यूल भी है। मतलब फ्यूल में सभी फ्यूल जो है वो कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो फिर इसके अंदर जो ये है मतलब इसके बारे में और कुछ ज्यादा डीप से देखते हैं, जैसे कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। देखो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है 6। तो फिर इसका पहला इलेक्ट्रॉन सेल में रुकेगा 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि सेकंड सेल में रुकेगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एक एटॉम के अंदर अगर एक ही सेल है, एक ही एनर्जी लेवल है, तो फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रुकेगा। और अगर मोर देन 1 है तो फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रुकेंगे।
वैलेंस सेल की मैं बात कर रहा हूँ। वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल। ओके, लास्ट सेल में अगर एक से ज्यादा है, ये है ऑक्टेट रूल और ये है डुप्लेट रूल। देखो, तो फिर कार्बन कौन सा वाला पूरा करेगा, उसके पास दो चांसेस है, या फिर वो डुप्लेट रूल पूरा करेगा। डुप्लेट रूल पूरा करने के लिए मतलब ये है कार्बन का एटम, ये है एटम सॉरी न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट सेल, ये है सेकंड सेल। पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 4, ये हो गया 4। ओके, तो फिर डुप्लेट रूल पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक ही सेल होना पड़ेगा। इसके लिए पहली बात ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। डुप्लेट रूल पूरा करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। देखो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए हाँ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। उसके पास है सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन और ज्यादा चाहिए, और चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ओके, देखो अब क्या बात है, उसके अंदर है 6 प्रोटॉन और इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो फिर वो 6 बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है तो फिर ये बन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब 6 प्रोटॉन कहाँ और ये सब कहाँ, मतलब कुछ पास ही नहीं है। मतलब इनका रेशियो निकालोगे ना तो फिर बहुत आएगा। मतलब एक 6 प्रोटॉन को पकड़ के वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा अपने पास, और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे रख पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए कार्बन ना ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन और ना ही लूज करता है इलेक्ट्रॉन। तो फिर आखिर ये क्या करके खुद को स्टेबल बनाता है। वैसे तो वो स्टेबल खुद नहीं बन जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उसको 4 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही। और कैसे लाएगा 4 इलेक्ट्रॉन बिना गेन के, वो लाएगा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। देखो ये है कार्बन का एक, कार्बन की बात छोड़ो, पहले हम हाइड्रोजन की बात देखते हैं, छोटे से फिर बड़े जाएंगे। पहली बात है हाइड्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा, फिर क्या करेंगे CH4 कर देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी करने से हो गई। चलो कार्बन डाइऑक्साइड भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं हाइड्रोजन कैसे फॉर्म होता है। H2 O2 N2 ओके, CH4 यार। ओके H2 देखो, पहली बात है H के पास मतलब H मतलब हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 1। मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर आया। अभी दूसरा हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर आया। अब इसको अपना डुप्लेट रूल पूरा करना है। अपना डुप्लेट रूल कैसे पूरा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा, ये अपना दूसरे भाई को बोलते हैं, भाई देख मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास 1 ही है। हम क्या काम करते हैं, तेरा इलेक्ट्रॉन को मैं शेयर करता हूँ और मेरा इलेक्ट्रॉन को मैं शेयर करूंगा और तू भी उसे ले जाएगा। मतलब तेरा इलेक्ट्रॉन तेरा भी है, मेरा भी है, और मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा भी है और तेरा भी है। वहां क्या आ गया, तो फिर ये क्या हुआ, ऐसे कुछ हो गया। देखो अब इस हाइड्रोजन के पास ये भी है और ये भी है। मतलब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और उनके पास एक ही सेल है। मतलब ये डुप्लेट रूल पूरा हो गया। देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है। मतलब यह है, मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है उसे बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। आपने तो सुना होगा आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जैसे कि NaCl Na+Cl माइनस, इसका कितना होता है 2 8 1 और इसका होता है 2 8 7। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इसे दे देता है। इसे देने से क्या होता है, ये बन जाता है 2 और 8 और इलेक्ट्रोपॉजिटिव Na+, और जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले गया इसलिए ये बन गया 2 8 8 इलेक्ट्रोनेगेटिव और Cl माइनस, ये NaCl, ये NaCl का फॉर्मेशन जो कि आयोनिक बॉन्ड। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह हम नहीं देते हैं, बस इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है और साथ में उसका भी है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन ये है ये इसका भी है और उसका भी है। ओके, ऐसा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर हम जान ले कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। बाद में इसका 2 प्रॉपर्टी भी देख लेंगे।
बस अभी देखो यहाँ पर कोवेलेंट जो बॉन्ड है, यहाँ पर कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेव हुआ, कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ मतलब एक पेयर सेव हुआ, तो फिर ये बन जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो O2 कैसे बनता है, लिखा देते हैं हम सर। सिंगल कोवेलेंट मतलब ऐसे एक इंसान से दिखाते हैं। देखो अभी O2 कैसा होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, ओके ना। तो फिर 8 मतलब 2 फिर 6, ओके। तो फिर 6, 1 2 3 4 5 6। वैसे इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 चाहिए। इसको भी अपने ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 चाहिए। ये क्या किया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और ये क्या किया, उसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर यहाँ पर कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, 1 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, साथ में दोनों स्टेबल बन चुके हैं। तो फिर यहां पर कौन सा बॉन्ड हुआ, ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। समझे, समझेगा। अब देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि है नाइट्रोजन, ओके। ये है H मतलब सिंगल बॉन्ड, और ये है O डबल बॉन्ड O, फिर ये होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, ये बाद में देखेंगे। अब सही C नहीं यार, N, ओके। देखो N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 है। मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर वो 7 है, इसलिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फिर 5 कैसे रुकेगा, 1 2 3, यहाँ पर 1 2। वैसे ही दूसरा नाइट्रोजन है, उसका भी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, उसका 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और ये क्या करता है, उसका 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कुछ ऐसे बन जाता है स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 पहले से था, और ये 3 शेयर हो गया, मतलब 5 + 3 8। तो फिर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले से 5 था और 3 शेयर हुआ, टोटल बन गया 8। तो फिर अब यहाँ पर कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, 1 2 3, ओके। तो फिर ये हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब देखते हैं CH4 कैसे बनता है। ये सब मिटा देता हूँ, मतलब कवर करना है सब। CH4 ये क्या है, मीथेन, ओके। मीथेन देखो यहां पर हो गया C। इसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। पहले सेल में 2, फिर दूसरे सेल में 6 - 2 मतलब 4। फिर 4 1 2 3 4। कार्बन का भाई कौन है, कार्बन का भाई, कार्बन कौन है, हाँ वो भी है, लेकिन साथ में उसका एक और भाई भी है, वो है हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर कुछ ना मिले तो फिर हाइड्रोजन लगा लो। फिर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 1 2, इसको डॉट से दिखाते हैं, 1 2 3, यहाँ पर हो गया 4, ओके। तो फिर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए उसे और 4 चाहिए, तो फिर तभी तो 8 बनेगा। तो फिर और 4 कहां से लाएगा, चारों हाइड्रोजन से एक एक करके वो ले जाएगा। इसका एक, उसका एक, उसका एक और उसका एक, तो फिर 8 हो गया। देखो कार्बन ए से काम करता है अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को भी तो अपना डुप्लेट रूल पूरा करना है, उसे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन उसके पास तो एक ही है। वो क्या करते हैं, कार्बन से एक एक ले जाते हैं। ये हाइड्रोजन कार्बन से ये ले गया, ये हाइड्रोजन ये ले गया,
ये हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन ले गया और ये वाला हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन ले गया। अब देखो चारों हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल पूरा हो गया और ये कार्बन का ऑक्टेट रूल, तो फिर ये बन गया पूरा स्टेबल। तो फिर ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का एक और एग्जांपल। ये भी सिंगल बॉन्ड, ये देखो यहाँ पर भी सिंगल सिंगल है, मतलब ऐसे है सिंगल बॉन्ड हेड्स, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हेड्स, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड हेड्स, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड हेड्स। ओके, अब देखो ये तो हो गया। CO2 का कैसे होगा, आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो फिर खुद ट्राई करो, श्योर सही होगा, फिर भी देख लो क्या होगा। देखो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है उसका, 6 है। ओके ना, तो फिर पहले कार्बन को बना लेते हैं हम। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। ओके, 4 बन गया, ऐसा नहीं। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर भी एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये यहां से शेयर कर लिया। इसको भी 2 चाहिए, ये यहां से शेयर कर लिया। और कार्बन को और 4 चाहिए, तो यहां से 2 फिर यहां से 2, 4 हो गया। देखो ये क्या कहते हैं, देखो कार्बन का 1 2 3 4 जो कि पहले से था, यहां से 2 6 हो गया, फिर यहां से 2 8 हो गया। कार्बन कंप्लीटेड अपना ऑक्टेट रूल। फिर ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, इसके पास पहले से 6 था, फिर यहां से कार्बन से ये 2 ले गया, कितना हुआ 8। यहां पर इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और ये दोनों ले गए, मतलब क्या हुआ 6 + 2 8। ओके, इस तरह CO2 भी मतलब इसका भी फॉर्मेशन हो गया। ये कैसा होता है, C++O++O। तो यहाँ पे डबल 2 पेयर हुआ है ना, यहाँ पर 2 पेयर और यहाँ पर भी 2 पेयर, 2 पेयर के लिए ऐसे डबल बॉन्ड। ओके, ये हो गया CO2 का फॉर्मेशन। ऐसे होता है कोवेलेंट बॉन्ड, समझेगा। देखो इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है, जैसे कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये पूरा होता है वीक बॉन्ड। कैसे पता चला, मतलब इससे अगर तुम गर्म पानी में डालोगे तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। अभी ऐसे हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, अगर गर्म पानी में डालोगे और ये शेयर नहीं करेंगे, डर के भागेंगे एक दूसरे से, ये अलग और ये भी अलग। ओके, ये बॉन्ड टूट जाता है, मतलब इनका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। जबकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। ओके, अब इसका एक और भी है, ये है कि ये गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का देखो, आयोनिक बॉन्ड जो था वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। क्यों, क्योंकि उनके पास आयन होता था, आयन होता था, वही तो फ्री, मतलब आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस। ओके ना, तो फिर यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, ये तो पहले इसका था, अब क्या हुआ, यही एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन का है, मतलब ये फ्री कहाँ है, फ्री नहीं है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। वैसे होता है एक में जो है ग्राफाइट, इसका कुछ और ही कहानी है, मतलब एलोट्रोपी जो कि सेकंड वीडियो है उसमें हम इसके बारे में देखेंगे, आखिर वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो फिर इतना में हमारा आज का वीडियो खत्म करते हैं और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। सेकंड वीडियो जरूर देखें।